बीजेपी का नारा बना गले की हड्डी। बीजेपी और आरजेडी के बीच छिड़ा पोस्टर वॉर। आरजेडी ऑफिस के बाहर लगे भाजपा से सटोगे तो कटोगे के पोस्टर। बिहार के विधानसभा चुनाव में अभी समय है। ये चुनाव अगले साल यानी 2025 में होना है, लेकिन सियासी दल अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। झारखंड चुनाव के साथ साथ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भी नेताओं ने जनता को पार्टियों की खूबियां और विपक्षियों की खामियां गिनवाना शुरू कर दिया है। लेकिन इस चुनाव में जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है वो है पार्टियों का दिया हुआ नारा और पोस्टर। बिहार में तेजस्वी की पार्टी और बीजेपी में छिड़ गया है पोस्टर वॉर। एक के बाद एक पोस्टर्स निकलकर सामने आ रहे हैं जो बीजेपी के नारे कटोगे तो बटोगे को टक्कर देने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी। बिहार की राजनीति में इस वक्त पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है, लेकिन इस पोस्टर वॉर के अगर जन्मदाता की बात करें तो वो है बीजेपी। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के चलते बीजेपी का नारा बटोगे तो कटोगे ने न सिर्फ यूपी बल्कि बिहार में भी विपक्षियों की नाक में दम करके रखा है, जिसकी गूंज बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 में भी देखने को जरूर मिलेगी। 9 नवंबर को तेजस्वी यादव का जन्मदिन था। आरजेडी ने तेजस्वी यादव के जन्मदिन के एक दिन पहले नया पोस्टर जारी किया था और उस पोस्टर में लिखा था कि हम तो A to Z है, ना कटेंगे ना बटेंगे, हम तो तेजस्वी के साथ जुड़ेंगे। 2025 में बिहार का सत्ताधीश तेजस्वी। आरजेडी के प्रदेश महासचिव अरुण कुमार यादव ने बताया कि पोस्टर का मकसद बीजेपी के बटोगे तो कटोगे नारे का विरोध करना है। उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी का ये नारा खोखला साबित होगा और 2025 में तेजस्वी ही सत्ताधीश होंगे। इस पोस्टर को आरजेडी के कार्यालय के बाहर लगाया गया, जिसके बाद सियासत और तेज हो गई, क्योंकि ये पोस्टर और नारा बीजेपी के नारे बटोगे तो कटोगे का पलटवार के तौर पे लगाया गया। इससे पहले आरजेडी ने एक और पोस्टर लगाया था जिसमें लिखा था जुड़े के बाद जीते के बाद 2025 में नियुक्ति मैन तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनावे के बाद। इससे पहले भी पटना में तेजस्वी यादव और लालू यादव पर टोटी चोर और चारा चोर जैसे आरोप वाले पोस्टर लगाए गए थे, जिससे काफी बवाल मचा था। अब आरजेडी कार्यालय के बाहर बीजेपी के बटोगे तो कटोगे के जवाब में लगातार पोस्टरबाजी की जा रही है। तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी का बटेंगे तो कटेंगे का नारा मवालियों की भाषा है। बीजेपी देश तोड़ने की बात कर रही है। फिलहाल बिहार की राजनीति में नारों और पोस्टर के जरिए खूब घमासान मचा हुआ है। विधानसभा चुनाव बिहार में भले ही 2025 में होना है, पर आरजेडी अपने नए तेवर इख्तियार करते हुए अभी से लाठी घुमाव तेल पिलावन की छवि से मुक्ति का संग्राम छेड़ चुकी है। हालत यह है कि बिंबो के माध्यम से कभी हमलावर आरजेडी अब A to Z से आगे बढ़कर पोस्टर वॉर को अपने जबरदस्त विरोध का तरीका बना चुकी है। बीजेपी के नारे की काट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जुबान से निकला बटोगे तो कटोगे के वायरल होते ही नारों का विरोध आरजेडी में उठ खड़ा हुआ। बिहार ने इस नारे को लेकर भागलपुर सहित सीमांचल के लगभग सभी जिलों में यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने योगी आदित्यनाथ के नारों को जिस तरह से बुलंद किया, वो आरजेडी के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। दो बौद्धिकता का प्रदर्शन करते हुए भी आरजेडी का प्रतिकार भी पोस्टर वॉर के जरिए आया। आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा कहते हैं कि मेरे नारों का एक बड़ा मकसद है, कोई बौद्धिक जुगाली नहीं करना है। इस नारों से बीजेपी देश को धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रही है। ये पोस्टर वॉर उनकी इस गंदी राजनीति के विरुद्ध उठ खड़ा होकर सेक्युलरिज्म फोर्स को ताकतवर करना है। पिछले दिनों आरजेडी की ओर से एक और पोस्टर जारी किया गया था। इस पोस्टर में सामाजिक न्याय के नेता और बिहार की आवाज लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग की गई थी। हालांकि ये मामला उस वक्त उठ चुका था जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला था। अब एक बार फिर आरजेडी अपने नेता लालू यादव
के लिए भारत रत्न की मांग कर दी है। राजधानी की सड़कों पर एक और पोस्टर लहरा रहा है। वो पोस्टर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए इन दिनों किए जा रहे विचित्र हरकतों के विरुद्ध एनडीए समर्थकों पर मनोवैज्ञानिक दबाव क्रिएट करने के लिए राजधानी में विभिन्न जगहों पर लगाए गए हैं। इस पोस्टर में लिखा गया है, झुकेगा नहीं। इस पोस्टर वॉर के जरिए आरोप लगाया गया है कि नीतीश कुमार कुर्सी के लिए झुक गए, पर लालू यादव कुर्सी के लिए झुकेगा नहीं। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 38 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। 23 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा। दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, जिसमें सभी राजनीतिक दल अपनी ताकत झोंक रहे हैं। झारखंड के संताल परगना की सभी 18 सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होना है, जो कि काफी दिलचस्प होगा। पाकुड़ को छोड़कर सभी सीटों पर सीधी लड़ाई होगी। पाकुड़ की अगर बात करें तो वहां पर त्रिकोणात्मक लड़ाई हो सकती है। संताल परगना में पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार थोड़ा बहुत उलटफेर देखने को मिल सकता है। संताल के पाकुड़ से आजसू और बाकी सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशी उतारा है। पाकुड़ विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी निषाद आलम, सपा प्रत्याशी अकील अख्तर और एनडीए प्रत्याशी आजसू के अजहर इस्लाम के बीच त्रिकोणात्मक संघर्ष देखने को मिलेगा। इसमें कांग्रेस की स्थिति ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। पाकुड़ में 70% मुस्लिम वोट हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी आलमगीर ने 60,000 से भी ज्यादा मतों से भाजपा प्रत्याशी वेड़ी प्रसाद गुप्ता को हराया था। वहीं कांग्रेस पार्टी ने झरमुंडी, महगामा, पोड़ैयाहाट, पाकुड़ और जामताड़ा सीट से उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, जबकि आरजेडी के खाते में देवघर और गोंडा सीट है। बाकी संताल परगना की 11 सीटों पर जेएमएम ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। 2019 के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को यहां 4-4 सीटें मिली, जबकि जेएमएम को 9 और जेवीएम को 1 सीट पर ही सफलता प्राप्त हुई। देवघर, गड्ढा, सारड और राजमहल में भगवा फहरा, तो जामताड़ा, पाकुड़, झरमुंडी और महगामा में बाजी जो मार ले गया वो था कांग्रेस पार्टी। तेजस्वी झारखंड में भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। लगातार रैलियों और सभाओं को संबोधित करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी बीच झारखंड में एक चुनावी सभा के दौरान शनिवार को तेजस्वी ने बड़ा दावा किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि झारखंड में महागठबंधन के पक्ष में माहौल बना हुआ है। महागठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। जनता के हित के लिए झारखंड सरकार ने पिछले 5 सालों में काफी काम किए हैं। इसके लिए जनता हम लोगों के साथ है और सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। आगे उन्होंने कहा कि झारखंड में 10 लाख रोजगार का वादा किए हैं, पूरा करेंगे। 7 गारंटी की बात हम लोगों ने जनता से झारखंड में ही की है। सरकार बनते ही वादा पूरा करेंगे। हम लोग जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं, सिर्फ बातें बीजेपी की तरह नहीं करते। बांग्लादेशी घुसपैठ पर क्या बोले तेजस्वी यादव? वहीं मीर के घुसपैठियों को सिलेंडर देने वाले बयान पर बीजेपी कांग्रेस और जेएमएम को घेरती हुई नजर आ रही है। उस पर तेजस्वी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी जोर शोर से बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा दूसरे चरण में उठा रही है। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये झूठ मूठ का मुद्दा है, ये कोई मुद्दा है ही नहीं। जनता का मुद्दा पढ़ाई, दवाई, कमाई, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी है। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री फिर बनेंगे, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। विकास, रोजगार पर बीजेपी बात नहीं करती है। वहीं देवघर में एक होर्डिंग लगाया गया है जिसमें लिखा है कि आदिवासियों को बचाना है या घुसपैठियों को बसाना है। बीजेपी की तरफ से ये होर्डिंग लगाया गया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बीजेपी का काम नफरत फैलाना है, वो नफरत ही फैला रहे हैं। न्याय प्रिय जनता नफरत फैलाने वाले पसंद नहीं करते। झारखंड के आदिवासी एक तरफा महागठबंधन के पक्ष में है। आपको बता दें कि झारखंड में दूसरे चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। 38 सीटों पर वोटिंग है। झारखंड में आरजेडी महागठबंधन में 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तेजस्वी यादव दमखम के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में आरजेडी 7 सीटों पर लड़ी थी, 1 सीट जीती थी। झारखंड सरकार में आरजेडी के मंत्री भी हैं। देखा जाए तो यूपी से शुरू हुआ पोस्टर वॉर अब बिहार में भी खेला दिखा रहा है।
इस मुद्दे को भुनाने की विपक्ष भी पूरी कोशिश करेगा, लेकिन अभी बिहार विधानसभा चुनाव में काफी समय है। तब तक विपक्षियों के पास खुद को साबित करने के लिए और बीजेपी के सामने खड़े करने के लिए कुछ मजबूत पॉइंट भी जरूर मिल जाएंगे। फिलहाल आज की स्पेशल स्टोरी में इतना ही, लेकिन बिहार की राजनीतिक खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।